अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फकर में खुश आमदीद। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मिलिट्री ट्रायल केस के दौरान जस्टिस मुसर्रत हिलाली के मानी खेज रिमार्क्स और अहमद फराज की शायरी के तज़किरे पर अदालत में कहकहे फूट पड़े। इसी कार्रवाई के दौरान जनाब आज जज और ट्रक ड्राइवर का भी जिक्र हुआ और उसके साथ साथ सिविल सोसाइटी के वकील जनाब फैसल सिद्दीकी एडवोकेट को गिरफ्तार करने की धमकी भी दे दी गई और धमकी भी दी गई आईनी बेंच के जज जनाब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की तरफ से। क्यों? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल भी जो है ना वो अहमियत का हामिल है कि आज की समाअत के दौरान जज साहिबान इतने ज्यादा रिलैक्स, इतने ज्यादा पुरसकून और इतने ज्यादा हंसी मजाक के अंदर नजर आ रहे थे, जिस तरह जनाब आज की कार्रवाई उनके नजदीक महज एक खेल से ज्यादा वक़्त नहीं रखती थी। इसी केस की समाअत के दौरान जनाब ये जो इंसदाद दहशतगर्दी के मॉनिटरिंग जज हैं उनका जिक्र भी किया गया, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज साहिबान का जिक्र भी किया गया और ये बात कही गई कि जज साहिबान का जो अंग्रेजी वाला हाल है वो मेरे जैसा ही है, यानी हाथ बहुत ज्यादा तंग है। और इसका मतलब ये है कि ये जो लोअर जुडिशरी है उसमें जज साहिबान की कॉम्पिटेंसी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने सवाल खड़ा कर दिया है। आज की समाअत के आगाज पर ही जनाब ये जो फैसल सिद्दीकी एडवोकेट थे उनकी तरफ से ये बात कही गई थी कि जनाब ये जो मुल्जमान हैं जिनको ट्रांसफर किया गया है सिविल अदालतों से मिलिट्री कोर्ट्स में, उनके लिए जो जज साहिबान ने फैसले तहरीर किए थे तो उसमें जो लबो लहजा था वो ऑलमोस्ट एक जैसा ही था। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने अदालत को बताया कि कमांडिंग ऑफिसर्स ने मुल्जमान की हवालगी के लिए दरखास्तें दी। दरखास्तों का आगाज ही इन अल्फाज से होता है कि इब्तदाई तफ्तीश में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जुर्म बनता है। ये अल्फाज एतराफ हैं कि तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जमान की हवालगी के लिए मज़े का खेस वजूहात फराहम की और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने मुल्जमान की हवालगी के अहकामात भी दिए। अदालत ने मुल्जमान को तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले कसूरवार लिख दिया। इस मौके पर जनाब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि रावलपिंडी और लाहौर की अदालतों के हुक्मनामों के अल्फाज बिल्कुल एक जैसे हैं। लगता है इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की अंग्रेजी में काफी मसाइल हैं। इस मौके पर जो है वो गुफ्तगू के दौरान, रिमार्क्स के दौरान जो शायर हैं अहमद फराज, उनके केस का हवाला भी दिया गया। वकील फैसल सिद्दीकी का कहना था कि अदालतें इसलिए होती हैं कि कानून के गलत इस्तेमाल को रोका जाए। अहमद फराज केस में अदालती फैसले का हवाला देते हुए फैसल सिद्दीकी बोले कि अहमद फराज को शायरी करने पर गिरफ्तार किया गया, अदालत ने रिलीफ दिया। अहमद फराज पर इल्जाम था कि शायरी के जरिए उन्होंने आर्मी ऑफिसर्स को उकसाया था। फैसल सिद्दीकी ने अदालत को बताया कि अहमद फराज और फैज अहमद फैज के डॉक्टर उनके वालिद थे। मुझ पर भी उकसाने का इल्जाम लगा लेकिन मैं गिरफ्तार नहीं हुआ। इस पर जमाल खान मंदोखेल साहब बोले कि उस वक्त अगर आप गिरफ्तार नहीं हुए थे तो पायंदानो हुणफड़ा देने या, क्योंकि अभी भी आपको यूं चुटकी बजाते आपको गिरफ्तार कराया जा सकता है। हमने बंदे को, ये जो अदालत के बाहर पुलिस वाले खड़े हैं, इनको बुलाना है और बुला के कहना है पायन फैसल सिद्दीकी उन्हें ले जाओ, तो उन्होंने ले जाना है। उन्होंने ये नहीं पूछना कि जनाब किस जुर्म में लेके जाएं। ऑर्डर है, ऑर्डर की तामील हो जाएगी फौरन। जिस पर जनाब फैसल सिद्दीकी बोले कि आपके होते हुए मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। यानी उन्होंने भी फौरी तौर पर जो अपनी चापलूसी की जो है ना सलाहियतें फैसल सिद्दीकी साहब ने, उसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए अच्छा सा मक्खन लगा दिया और गिरफ्तारी से बच गए। इसी दौरान जो है जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा की तरफ से जज और ट्रक ड्राइवर का किस्सा भी सामने, और ये बड़ी दिलचस्प सिचुएशन थी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली बोली कि अहमद फराज की कौन सी नज़म पर केस बना था, मुझे तो उनकी सारी याद हैं। बतौर वकील केस हारने के बाद मैं बार में बहुत शोर करती थी। मैं कहती थी कि जजेस ने ट्रक ड्राइवर की तरह इशारा कहीं और का दिया और गए कहीं और।
इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने गिरा लगाई कि जज बनकर आप भी ट्रक ड्राइवर वाला काम कर रही हैं। यानी जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने जस्टिस मुसर्रत हिलाली को कहा कि जो वाकया आप बता रही हैं, आप भी उसके मुताबिक इंडिकेटर किसी और तरफ का देती हैं, जाती किसी और तरफ है। यानी केस के दौरान रिमार्क्स बिल्कुल अलग देती हैं और फैसला उन रिमार्क्स के मुकम्मल खिलाफ होता है। और यह बड़ी बारीक वारदात थी जो जनाब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब की तरफ से की गई। इस पर यानी जो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने ये रिमार्क्स दिए, इसमें अदालत में कह बुलंद हो गए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इसके बाद फैसल सिद्दीकी से कहा कि आप इनकी बात यानी जनाब मोहम्मद अली मजहर साहब की बात को गहराई में समझने की कोशिश करें। इस पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने जस्टिस मुसर्रत हिलाली से दरियाफ्त किया कि क्या वो भी ट्रक चलाती थी, जिस पर मुसर्रत हिलाली ने जवाब दिया कि वो ट्रक चला सकती हैं। और फिर उन्होंने इस बात का जिक्र किया जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कि मेरे वालिद एक फ्रीडम फाइटर थे जिनकी सारी उम्र जेलों में ही गुजरी। मेरे वालिद जो शायरी करते थे वो कुछ दिन पहले पश्तून जरगा में किसी ने पढ़ी और बाद में मेरे वालिद की शायरी पढ़ने के जुर्म में वो जो शायरी पढ़ने वाला था उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और जिसको जो गिरफ्तार हुआ उसने पुलिस को बताया कि जनाब मैंने जो नज़म पढ़ी है, ये जो आपके नज़दीक बागियाना नज़म है, ये इन शायर साहब की है और इन शायर साहब की साहबजादी इस वक्त जज हैं और जज भी सुप्रीम कोर्ट की हैं। लेकिन इसके बावजूद मेरे वालिद की शायरी पढ़ने वाले को रिहाई नहीं मिली। फिर इस पर जनाब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि वक्त के हिसाब से शायरी अच्छी बुरी लगती है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का कहना था कि अब तो चरसी तिक्के वाले को भी असली चरसी तिक्का लिखना पड़ता है कि यहां पर 2 नंबरी इतनी ज्यादा हो गई है। शायरी के अंदर अच्छी खासी 2 नंबरी है, अदालतों के अंदर अच्छी खासी 2 नंबरी है, तो चरसी तिक्के के अंदर जो 2 नंबरी है वो क्यों नहीं होगी। और बार बार लिखा जाता है कि असली चरसी तिक्का यहां से आपको मिल सकता है। इस पर जनाब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का यह कहना था कि आप पैबस्ता रहे शजर से और उम्मीदें बहार रखने वाले हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इस सारी बहस के दौरान एंट्री डाली और कहा कि मैं भी हल्के फुल्के अंदाज के अंदर कुछ कहना चाहता हूं। शायर अहमद फराज ने तो अदालत में यह कह दिया था कि यह नज़म मेरी है ही नहीं। यानी वो नज़म जिसके ऊपर अहमद फराज पर केस बना था, अहमद फराज ने अदालत के अंदर उस नज़म की ओनरशिप को कबूल करने से ही इनकार कर दिया था। जस्टिस अफजल जुल्ला ने अहमद फराज से कहा आप कोई ऐसी नज़म लिख दें जिससे फौजी के जज्बात की तर्जुमानी हो जाए। तो नईम अख्तर अफगान साहब के मुताबिक अहमद फराज ने अपने दिफा में कहा था मेरे पास तो वसाइल ही नहीं कि अपनी नज़म की तशहीर कर सकूं। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर अहमद फराज इस वक्त कोई नज़म लिखते तो सोशल मीडिया के इस दौर में वो ये पोजीशन ही नहीं ले सकते थे कि जनाब ये नज़म तो मेरी है ही नहीं। फिर तो उनको इस नज़म की ओनरशिप लेना उनके लिए ज़रूरी था। अब ये जिस तरीके से मैंने अभी आपकी खिदमत में ये जो आज की समाअत है वो मैंने आपके सामने रखी, तो ये समाअत इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जज साहिबान इस केस को अब निपटाना चाहते हैं। लेकिन सिविल सोसाइटी के जो वकील हैं फैसल सिद्दीकी एडवोकेट, वो इस पानी के अंदर मदानी चलाई जा रहे हैं और उनकी ये कोशिश है कि वो पानी में से मक्खन निकाल सके मदानी रिड़क के। अब आप पानी के अंदर जितनी मर्जी मदानी चलाएं उसमें से मक्खन नहीं निकल सकता। यह केस मेरी नजर के अंदर अब उस लेवल पर आ गया है जहां पर जजेस इस केस को जल्द अज जल्द क्लोज करना चाहते हैं, जबकि जो वकला हैं वो ये चाहते हैं कि ये ड्रैग हो। और उसकी वजह यह है कि वकला, चाहे वो फैसल सिद्दीकी हैं, चाहे वो सलमान अकरम राजा हैं, चाहे वो बैरिस्टर सलाउद्दीन हैं, जो भी वकला हैं उनको इस बात का बखूबी अंदाजा है कि जैसे ये केस क्लोज होगा तो
इस केस के अंदर ऐसी रीजनिंग्स मौजूद हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर मिलिट्री ट्रायल और खास तौर पर वो तमाम लोग जिन्होंने फौजी तंसीबात पर हमला किया था, उसको नुकसान पहुंचाया था, उसको जलाया था, वो तमाम केसेस मिलिट्री ट्रायल में चले जाएंगे। और वो तमाम लोग जो अभी मिलिट्री ट्रायल के अंदर नहीं गए वो भी ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के बाद उनके केसेस भी रेफर हो जाएंगे मिलिट्री ट्रायल के अंदर, और फिर यूं चुटकियां बजाते ही वो ट्रायल कंप्लीट भी होगा और उसके नतीजे में मुल्ज़िमान को सजाएं भी होंगी। और इन वकला को जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हैं या उनके दिल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ धड़कते हैं, इमरान खान उनका क्रश है, तो उनका यह मानना है कि अगर ऐसा हो गया, ये जो अपीलें हैं मिलिट्री ट्रायल केस के खिलाफ वो मुस्तरद हो गई और मिलिट्री ट्रायल की इजाजत दे दी गई, तो फिर उसके नतीजे में लामहला वो रिपोर्ट जो अभी सबमिट की गई है वफाकी काबीना के अंदर, जिसका जिक्र मैंने एक ब्रेकिंग न्यूज के अंदर आपके साथ किया था और मैंने आपको बताया था कि उस केस के अंदर जो है वो मुख्तलिफ लोगों को मरकजी मुल्ज़िम के तौर पर डिक्लेयर किया गया है और उसमें इमरान खान को 9 मई के वो जो वाकयात हैं उसमें मरकजी मुल्ज़िम कंसिडर किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नज़ला है सारे के सारे वाकयात का वो इमरान खान, मुराद सईद और बाकी वो तमाम लोग जो इमरान खान के साथ इस खिचड़ी को पकाने में मुलव्वस थे उनके ऊपर भी गिरेगा और वो इस खिचड़ी से अपने आप को, इस मलबे से अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। अगर ये फैसला हो जाता है और ये फैसला मिलिट्री ट्रायल के हक में हो जाता है तो फिर इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल का रास्ता भी खुल जाएगा। और ये भी मैं आपको बताऊं कि एक जानिब इमरान खान के ऊपर इस वक्त मिलिट्री ट्रायल की तलवार लटक रही है, तो दूसरी जानिब जनरल फैज हमीद केस में जो कि उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है वो भी बड़ी तेज रफ्तारी के साथ केस आगे बढ़ा है। और जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के अंदर इमरान खान के कोर्ट मार्शल का ऑप्शन भी इस वक्त टेबल पर मौजूद है। लिहाजा अगर मिलिट्री ट्रायल को लेजिटिमेसी मिल जाती है और सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल की इजाजत दे देती है सुप्रीम कोर्ट, तो फिर इमरान खान का एक नहीं बल्कि दो इल्जामात के तहत मिलिट्री ट्रायल होगा। एक मिलिट्री ट्रायल 9 मई के वाकयात में होगा और दूसरा कोर्ट मार्शल होगा इमरान खान का जनरल फैज हमीद के साथ मिलकर फौज के अंदर बगावत को क्रिएट करने की कोशिश करने के इल्जाम में। और ये एक ऐसा इल्जाम होगा इमरान खान के ऊपर जिससे इमरान खान अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। आज के केस के अंदर जज साहिबान की तरफ से जो लबो लहजा इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से उन्होंने लाइटर नोट्स के ऊपर गुफ्तगू की, अदालत के अंदर कह लगाए, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि जज साहिबान ने अपना ज़हन बना लिया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि जनाब ये केस अब क्लोज होने के करीब है। और ये बात जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने फैसल सिद्दीकी साहब से भी कही थी कि जिस तरीके से, जिस रफ्तार से आप दलाइल दे रहे हैं, हमें लगता है कि अगले 3 महीने हमें आपके ही दलाइल सुनने हैं। भाई स्पीड पकड़ो ताकि इस मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाए। और फैसल सिद्दीकी साहब तो आपको पता है वो तो मक्खन की फैक्ट्री हैं, उन्होंने जनाब मक्खन की ऐसी फैक्ट्री लगाई हुई है कि वो हर एक के ऊपर ऐसा प्लस्तर करते हैं मक्खन का कि जनाब अगला तिलक तिलक पैदा पाएं। तो फिर ऐसी ही सिचुएशन हमें आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस कार्रवाई में नजर आई। अगरचे ये कार्रवाई अब पीर तक मुलतवी हो गई है, पीर को दोबारा समाअत होगी। फैसल सिद्दीकी साहब को यह डायरेक्शन दे दी गई है कि जनाब कोशिश करें कि आप पीर वाले दिन अपने दलाइल को मुकम्मल करें और फिर देखना यह होगा कि उसके बाद अटॉर्नी जनरल के जब दलाइल शुरू होंगे तो वो किस नुक्ते के ऊपर आकर अपने जो केस है उसको मजबूत करेंगे और सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के लिए जो ऑप्शंस हैं वो अदालत के रूबरू रखेंगे। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि अटॉर्नी जनरल जनाब मंसूर उस्मान अवान साहब की पटारी के अंदर भी कुछ ऐसी शुलियां पटाखे हैं, जब वो चलाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए फैसला करने में आसानी हो जाएगी। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।